नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करें ये है टू फाइंड इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ये सब हमने बचपन में सुना होगा। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 और द नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 मेरा प्राइम नंबर है, 3 मेरा प्राइम नंबर है, 5 मेरा प्राइम नंबर है, 7 मेरा प्राइम नंबर है। 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 या 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 2 जो है या तो 1 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगा, मतलब 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 की अगर बात करूँ तो 3 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 या 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 3 या तो 1 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 5 की अगर बात करूँ तो 5 इज 1 इंटू 5, 5 इंटू 1। तो 5 1 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 7 की अगर बात करूं तो 7 इज 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1। तो 7 मेरा 1 से कंप्लीटली डिवाइड होता है और 7 मेरा 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर 0 देते हैं। तो ये जो मेरे नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद होते हैं मेरे दूसरे टाइप के नंबर्स जिनको हम कहते हैं नॉन प्राइम नंबर्स। नॉन प्राइम नंबर्स हमेशा किसी और नंबर से डिविजिबल होते हैं। जैसे अगर मैं 6 का एग्जाम्पल लूँ तो 6 इंटू 1 एंड 1 इंटू 6, तो 6 1 और 6 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो ही जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। पर 6 को हम ऑल्सो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। तो 6 मेरा 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, 6 मेरा 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। यानी ये 2 और 3 दो एक्स्ट्रा नंबर्स है जिनसे कंप्लीटली डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद इसने रिमाइंडर 0 दे दिया, इसीलिए 6 को मैं कहूँगी एक नॉट प्राइम नंबर या नॉन प्राइम नंबर। तो नॉन प्राइम नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी निकाली। नॉन प्राइम नंबर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि 2 से n-1, अगर मैं n के लिए चेक कर रही हूँ, n मेरा नॉन प्राइम नंबर है, तो 2 से लेकर n-1 तक के लिए कोई ना कोई ऐसा डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा जो n को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। मतलब n डिवाइडेड बाय डिव जो है ये कंप्लीट डिवीजन होगा जिसमें मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे 6 के केस में 2 और 5 के बीच में क्या लाई करता है? एक तो 2 खुद लाई करता है, दूसरा 3 लाई करता है। तो 2 भी कंप्लीटली 6 को डिवाइड कर देता है, 3 भी कंप्लीटली 6 को डिवाइड कर देता है, इसीलिए 6 मेरा एक नॉन प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है या नहीं है उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे 2 से लेकर n-1 तक के लिए चेक करना है कि कोई ऐसा नंबर इनके बीच में एग्जिस्ट करता है क्या, कोई ऐसा डिव है क्या जो कंप्लीटली डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर 0 दे दे। अगर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है तो मेरा नंबर नॉन प्राइम हो जाएगा, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरा नंबर एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक मुझे यूज करना है। लॉजिक में थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार हल्का सा रिवाइंड करना है, पीछे की 1-2 मिनट की कहानी दोबारा सुन लेनी है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काम मेरा ये है 2 से n-1 तक चेक करना है मुझे कि क्या कोई ऐसा DIV डिवाइजर एग्जिस्ट करता है जो मेरे n को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो नॉन प्राइम है, नहीं तो वो एक प्राइम नंबर है। अब एक और स्पेशल चीज़, जावा के अंदर अगर हमें चेक करना हो कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड करके, मतलब a डिवाइडेड बाई b, ये दोनों डिवाइड करके रिमाइंडर क्या देते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल ऑपरेटर होता है। हम लिख देते हैं a%b, इस परसेंटेज को रीड करते हैं एज मॉड्यूलो। तो मॉड्यूलो का मतलब होता है रिमाइंडर। तो हम हर बार क्या चेक कर लेंगे, हम हर बार चेक कर लेंगे a मॉड्यूलो b, a रिमाइंडर b, इज इट इक्वल टू 0। जैसे मेरा नंबर जो n है उसका मॉड्यूलो किसी भी डिव के साथ, रिमाइंडर किसी भी डिव के साथ क्या 0 है। और आपने नोटिस की होगी एक चीज़, अगर मुझे चेक करना होता है 0 है क्या, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ डबल इक्वल टू का। ये क्यों है डबल इक्वल टू, क्यों सिंगल इक्वल टू, क्यों नहीं, ये सब हम जावा के अंदर सीख रहे होंगे। अभी बस मान लेना है कि जावा के अंदर जब भी चेक करना होता है 2 नंबर्स इक्वल है क्या, मतलब इनका रिमाइंडर और 0 इक्वल है क्या, तो उसके लिए यूज़ करना है डबल इक्वल टू। तो इन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम लिखने वाले हैं अब अपना सूडो कोड एंड बनाएंगे अपना फ्लो चार्ट। सबसे पहले अपना इनपुट आउटपुट क्लियर करते हैं। इनपुट क्या होने वाला है, मेरा नंबर n जिसके लिए मुझे बताना है कि वो प्राइम है या नहीं है, और आउटपुट में मुझे प्रिंट करवाना है प्राइम और नॉट प्राइम। तो प्राइम नंबर है तो प्राइम प्रिंट हो जाएगा, नॉट प्राइम नंबर है तो नॉट प्राइम प्रिंट हो जाएगा। अपने कोड की शुरुआत करेंगे, अपने फ्लो चार्ट की सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे स्टार्ट के साथ। तो सूडो कोड में भी क्या लिख देंगे, सूडो कोड में भी लिख देंगे स्टार्ट। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, इसमें हम इनपुट करेंगे अपना नंबर n। तो पैरेललोग्राम के अंदर इनपुट स्टेटमेंट क्या करेंगे, इनपुट n।
तीसरा स्टेप मेरा क्या होगा, तीसरे स्टेप में एक वेरिएबल बना लेंगे div, ये डिवाइजर है जिसके साथ डिविजिबिलिटी हम चेक करने वाले हैं। div क्या है, div की वैल्यू 2 से लेकर n-1 तक जाने वाली है, यानी जब तक मेरा div n से छोटा है तब तक मुझे div को बढ़ाते रहना है। पहले 2 है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है, फिर 5 करना है, फिर 6 करना है। इसका मैं एक बेसिक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। जैसे अगर मेरे n की वैल्यू 9 है तो शुरुआत में मेरा जो div होगा दैट विल बी 2। अब 2 तो 9 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 9 का अगर 2 के साथ मैं रिमाइंडर चेक करूँ तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये तो कंप्लीट डिविजिबिलिटी नहीं है, तो मुझे div को बढ़ाकर उसको 3 करना पड़ेगा। तो 9 मॉड्यूलो 3 विल बी इक्वल टू 0। इस केस में मुझे पता चलेगा कि एक नॉट प्राइम नंबर है, कि मेरा 9 एक नॉट प्राइम नंबर है। इसीलिए div की जो वैल्यू है इसको बढ़ा के मुझे 2 से लेकर तब तक बढ़ाना पड़ेगा जब तक मेरा div इक्वल टू n नहीं हो जाता। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है लेट div इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू को शुरुआत करी है मैंने 2 के साथ। यही सेम चीज़ अपने सूडो कोड में लिख लेते हैं। अब एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और वो कब रुकेगी, वो एक कंडीशन रीच करने पर रुकेगी। कौन सी कंडीशन रीच करने पर रुकेगी, इस वेरिएबल div की वैल्यू कब रुकेगी, पहले 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, तब रुकेगी जब ये n के इक्वल हो जाएगा, n-1 तक बढ़ेगी और n के इक्वल हो जाएगा तो रुक जाएगी। तो उसके लिए हम लिखते हैं अपने सूडो कोड के अंदर while का मतलब होता है जब तक एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। while का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर जब तक, तो जब तक बढ़ती जा रही है, कब तक बढ़ती जा रही है, कब तक हमें उस वैल्यू को बढ़ाना है, हमें उस वैल्यू को बढ़ाना है जब तक मेरे div की वैल्यू लेस देन n है। जब तक div लेस देन n है, n-2 हो सकता है, n-1 हो सकता है, n-4 हो सकता है, n-8 हो सकता है, जब तक लेस देन n है तब तक उसको बढ़ाते जाना है। तो यहाँ हम लिख देंगे while div इज लेस देन, इनफैक्ट इससे पहले हम एक थर्ड स्टेप में लिखेंगे लेट div इज इक्वल टू 2, और अब चौथे स्टेप में लिखेंगे while div इज लेस देन n do। जब तक मेरे div की वैल्यू लेस देन n है तब तक मुझे कोई काम करना है। क्या काम करना है, यहाँ पे चेक हो गया कि div की वैल्यू लेस देन n है क्या, और अगर येस है तो मुझे क्या काम करना है, मुझे n को डिवाइड करके देखना है div के साथ और उसका रिमाइंडर चेक करना है कि क्या रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया कहीं भी तो क्या हो गया, मेरा नंबर हो गया नॉट प्राइम। जैसे ही नंबर नॉट प्राइम हो गया वैसे ही मैं एग्जिट कर जाऊंगी। क्या समझ में आया, div को मुझे चेक करना है n डिवाइडेड बाई div रिमाइंडर में 0 देता है क्या। जैसे उसने 0 दे दिया मतलब नंबर नॉट प्राइम है, वैसे ही मैंने प्रिंट करवा दिया नॉट प्राइम। इसी सेम चीज़ को अब हम लिख देंगे सूडो कोड में। जब तक div लेस देन n है तब तक क्या करो, इफ n मॉड्यूलो div इक्वल्स 0 डू। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा गैप दिया है while और if के अंदर, यहाँ स्पेस कम है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा, पर गैप है। जब अगर मेरे n डिवाइडेड बाई div की वैल्यू मॉड्यूलो 0 दे दे, रिमाइंडर 0 दे दे, तो मैं क्या कर दूँ, मैं प्रिंट कर दूँ नॉट प्राइम, एंड फाइनली मैं कर जाऊंगी एग्जिट। तो इफ ने अगर येस दे दिया तो प्रिंट कर दिया नॉट प्राइम और उसके बाद हम कर गए अपने कोड से एग्जिट। लेकिन अगर इसने नो दे दिया तो मतलब ये वाला लूप इफ का अब हमें एल्स लिखना होगा। अगर इसने नो दे दिया मतलब इसके डायरेक्टली नीचे एल्स, तो हमें क्या करना है, मुझे अपने div की वैल्यू को बढ़ाना है बाय 1। div को मैं कर दूंगी div प्लस 1। div प्लस 1 क्यों किया, जैसे 9 का मैंने एग्जाम्पल लिया था, अगर div की वैल्यू 2 है तो उस केस में तो नहीं होगा डिविजिबल, उस केस में रिटर्न होगा नो। जैसे ही नो रिटर्न होगा 2 को हटाकर अब उसकी वैल्यू को कर देना है 3, तो 1 से बढ़ा देना है। तो यहाँ पे एल्स में होगा div इज इक्वल टू div प्लस 1। तो ये मेरा लूप चलता रहेगा इस तरीके से एरो वाइज। ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक मेरी div की वैल्यू लेस देन n रहेगी। तो while का यही मतलब है कि मैंने एक लूप चला दिया, एक काम को बार बार रिपीट कर दिया जब तक मैं कंडीशन तक नहीं रीच कर गई। तो ये सारा काम बार बार रिपीट होता रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, जैसे ही लूप की कंडीशन रीच कर गई मतलब div की वैल्यू n के इक्वल हो गई और नो आ गया यहाँ पर, वैसे मैं प्रिंट करवा दूंगी प्राइम अपने आउटपुट के अंदर। तो यहाँ मुझे फिफ्थ स्टेप में लिखना है प्रिंट प्राइम, और जैसे ही मैंने प्राइम प्रिंट करवा दिया वैसे ही मैं कहाँ गई, वैसे ही मैं चली गई अपने एग्जिट में। तो सिक्स्थ में मुझे लिख देना है एग्जिट।
क्या प्रोसेस रहा? सबसे पहले तो एक डिव लेना है जिसकी वैल्यू को असाइन किया 2, उसके बाद चेक करना है कि क्या डिव लेस देन n है, मतलब तब तक चेक करते रहना जब तक डिव की वैल्यू बढ़ के n तक नहीं आ जाती। और किसी भी पॉइंट पर इफ़ मेरा डिव जो है वो n को कम्प्लीटली डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे देता है तो उस केस में तो नॉट प्राइम प्रिंट करके एग्जिट, नहीं तो बार बार डिव को मुझे बढ़ाते रहना है बाय 1। और अगर डिव मेरा बढ़ के n के इक्वल हो गया तो उस केस में प्रिंट कर दिया प्राइम एंड फाइनली एग्जिट। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं फ्लो चार्ट में, सूडो कोड में, कि कोई भी नंबर n प्राइम है या नहीं है।